बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग आजकल इमरान खान और डॉक्टर कादरी के दोनों धरनों का मुवाजना मौलाना फजलुर रहमान के आज के धरने से कर रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान के धरने को उन धरनों के तनाज़र में देखकर उन धरनों को मौलाना फजलुर रहमान के धरनों के लिए बतौर दलील पेश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत और हक़ाइक़ के मुनाफी है। उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि इमरान खान और डॉक्टर कादरी कभी भी हुकूमत में नहीं रहे थे। उनकी स्टेटस को के खिलाफ साल हा साल की पुरअमन जिद्दोजहद थी, जिसका उरूज धरनों पर हुआ था और उन लोगों के खिलाफ जिद्दोजहद की थी जो कई दफ़ा हुक्मरानी कर चुके थे, शुरू से मुख्तलिफ अंदाज में हुकूमत में रहे थे। फिर इमरान खान की जिद्दोजहद का आगाज़ तकरीबन 1992 में हुआ और डॉक्टर कादरी की जिद्दोजहद का आगाज़ 1999 में हुआ था। उन्होंने अवाम के कानूनी और आइनी हुकूक की बहाली के लिए हुक्मरानों को तकरीबन 2 अशरे से ज़्यादा वक्त दिया था। इस दौरान पुरअमन जिद्दोजहद भी की थी। पहली दफ़ा आने वाली हुकूमत को पहले ही साल एहतजाजी जलसे और 1 साल बाद ही धरने देकर रुखसत होने के लिए कभी नहीं कहा था। इमरान खान और डॉक्टर कादरी अवाम के आइनी और कानूनी हुकूक के जायज़ मुतालबात साल हा साल की जिद्दोजहद में पुरअमन तौर पर अवाम और हुक्मरानों के सामने रखते रहे थे, जिनको जब मंजूर नहीं किया गया था तो उन्होंने मजबूरन अपनी तहरीक को धरनों और लॉन्ग मार्चेस में तब्दील किया। अब आइए मौलाना साहब की तरफ। आप जिन लोगों के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने भी मुल्क पर इतने ज़्यादा अरसा हुकूमत कर ली है? क्या आपने भी इमरान खान और डॉक्टर कादरी की तरह हुकूमत को अवाम की भलाई के लिए डिलीवर करने का कम अज़ कम 20, 25, 30 साल मौका दे दिया है? या आपने भी अवाम को इमरान खान को परखने के लिए मुनासिब वक्त दे दिया है? क्या मौलाना साहब आपने भी डॉक्टर कादरी और इमरान खान की तरह कभी भी ज़िंदगी में किसी हुकूमत का हिस्सा बने बगैर आइन और कानून के मुताबिक साल हा साल पुरअमन जिद्दोजहद कर ली है? लेकिन मौलाना साहब, ये क्या? आपने तो हुकूमत से निकल जाने पर एहतजाज शुरू किया है। आप खुद अशरों तक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और आपने निज़ाम की तब्दीली के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, और अब आप साल हा साल की अवामी जिद्दोजहद से पहली दफ़ा आने वाली नई हुकूमत के आने के सिर्फ 1 साल बाद ही एहतजाज शुरू कर रहे हैं। फिर आपने तो इब्तिदा में ही धरने देने शुरू कर दिए हैं। मौलाना साहिब, आपको खुद शर्मो हया नहीं आती? क्या आपका ज़मीर बिल्कुल ही मुर्दा हो चुका है? असल बात यह है मौलाना साहिब, आप स्टेटस को का मोहरा हैं। आप स्टेटस को के हामी हैं। आप खुद स्टेटस को का हिस्सा हैं। आप स्टेटस को के साथ मिलकर हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और मराआत लेते रहे हैं। आपने अवाम के आइनी और कानूनी हुकूक के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। आपने निज़ाम की तब्दीली के लिए भी कभी कोई किरदार अदा नहीं किया। आपकी नाअहली की वजह से ही अवाम ने इंतखाबात में आपको हुकूमत से बाहर निकाल दिया है और उन स्टेटस को के कारिंदों को भी बाहर निकाल दिया है, जिनकी पुष्ट पनाही पर आज आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब आप हुकूमत से निकल जाने पर एहतजाज कर रहे हैं। मौलाना साहब, आप अवामी हुकूक के लिए एहतजाज नहीं कर रहे। आपकी बदनीति इस बात से भी अयां होती है कि आप इब्तिदा ही धरने से दे रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं जो पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं और अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। मौलाना साहिब, आपकी बदनीति इस बात से भी अयां होती है कि पहले साल के दौरान ही आपने एहतजाज करने शुरू कर दिए थे। मौलाना साहिब, आप छोटे मोटे एहतजाज करते रहे हैं जिसमें कोई हलल नहीं डाला गया। एहतजाज करना आपका जमहूरी हक है, उससे आपको रोका नहीं जा रहा। लेकिन नई हुकूमत को जब आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और जो इससे पहले कभी भी हुकूमत में नहीं रहे,
उनको 1 साल बाद धरना देकर ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करना ये बदनीति पर मबनी है। इसका हकीकत और ज़मीनी हक़ाइक़ से कोसों दूर का ताल्लुक भी नहीं है। आप स्टेटस को की बका की जंग लड़ रहे हैं और अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपको बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया जा रहा है, अब आप इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। मीडिया पर स्टेटस को का हामी तबका आपकी बका में अपनी बका समझते हुए सिर्फ आपकी हिमायत कर रहा है। इमरान खान ने स्टेटस को के खिलाफ उस वक़्त जिद्दोजहद की जब खान पावर में नहीं था, जबकि स्टेटस को वाले बदमस्त हुक्मरान बने हुए थे। फिर भी अल्लाह की मदद और अवामी ताकत से खान कामयाब हुआ। अब तो इमरान खान हुकूमत में है। स्टेटस को का ये आखिरी पत्ता, आखिरी हरबा है। स्टेटस को अपनी पूरी ताकत के साथ मुल्क में इंतशार फैलाकर अपनी बका की कोशिश कर रही है। स्टेटस को का ये मकर भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और मौलाना साहिब आपको कामयाबी नसीब नहीं होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।